हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडोलॉगस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस के जो भी महत्वपूर्ण सेशंस हैं उसके बारे में। आप सभी को पता होगा कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं एंड एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है हिस्ट्री का, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बहुत अच्छे से हम इस वीडियो में देखेंगे कांग्रेस के सभी सेशंस को जो भी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। पहले एक दो प्रश्न सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कांग्रेस सेशंस को। तो पहले तो आप बताओ, एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखो, ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इजी है एंड आप सभी को यह प्रश्न याद भी होगा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रश्न नहीं पता होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर है उमेश चंद्र बनर्जी, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हु बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? तो यहाँ आपके ऑप्शन है जेबी कृपलानी, बाल गंगाधर तिलक, अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर सही उत्तर है अगेन ऑप्शन सी, अबुल कलाम आजाद जो है यह यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, याद रखिएगा। एंड यह कब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे? तो दिल्ली सेशन हुआ था 1923 में, तभी जो है अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, याद रखिएगा। एंड आगे जाके अबुल कलाम आज़ाद जो है आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी बने थे, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम देखते हैं कांग्रेस के सेशन को, पहले हम जान लेते हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस की देखो स्थापना से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, और ये बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है ये। एंड कांग्रेस के फाउंडर हैं एओ ह्यूम, जरूर नाम याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है ये कांग्रेस से रिलेटेड। एंड किस जगह पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो बॉम्बे में हुआ था इसका स्थापना। बॉम्बे में कहाँ पर हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, वहीं पर कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में एंड ए ह्यूम के द्वारा किया गया था, याद रखना। एंड नेमिंग यानी नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा नामकरण किया गया था कांग्रेस का। कांग्रेस का पुराना नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। जब एओ ह्यूम ने एक पार्टी बनाई थी उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, उसी को बाद में उसका नाम दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, याद रखिएगा इस बात को। ये भी अब प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि जब कांग्रेस पार्टी की जब हमने इसकी स्थापना की थी तब भारत के वाइसरॉय कौन थे? तब भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन, याद रखिएगा। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही कांग्रेस पार्टी को बनाया गया था। एंड लॉर्ड डफरिन जो है यह 1884 से 1888 तक भारत के वाइसरॉय रहे थे। आप कमेंट बॉक्स में ये लिख कर बताओ कि भारत के पहले वाइसरॉय कौन थे, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सेशन को, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन जो हैं। देखो, पहले जो 4 सेशन है 1885, 1886, 1887 एंड 1888 का, इन सभी को आपको याद रखना है कंटिन्यू, मतलब लगातार ये चारों सेशन जो है ना वो आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके आगे जो भी महत्वपूर्ण सेशन होंगे उन्हीं को हम बस डिस्कस करेंगे। तो देखो, सेशन का ईयर लिखा गया है 1885, याद रखना। कहाँ पर हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। एंड तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो उमेश चंद्र बनर्जी थे अध्यक्ष। एंड एक कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो उमेश चंद्र बनर्जी। इसलिए जो 1885 जो है पहला कांग्रेस का अधिवेशन था, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए देखो, इससे रिलेटेड आपसे 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो उत्तर होगा आपका बॉम्बे। कब हुआ था? तो उत्तर होगा आपका 1885। एंड जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था तब उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी, जो कि कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट भी हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको याद रखना है कि यहाँ पे 72 रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया था। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कांग्रेस का जो पहला सेशन था उसमें कितने रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया था? तो आपका उत्तर होगा 72 रिप्रेजेंटेटिव्स, याद रखिएगा। दूसरा सेशन हुआ था 1886 में, एक साल में एक सेशन होता था कांग्रेस का, ये आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा सेशन हुआ था 1886 में, ये हुआ था कैलकाटा में, जो जिसे हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। तब इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है
कि कांग्रेस पार्टी के दूसरे अध्यक्ष कौन बने थे, तो उत्तर होगा आपका दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको ये याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी जो हैं 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। एक बार तो 1886 में बने थे, दोबारा बने थे 1896 में, और तीसरी बार बने थे 1906 में। याद रखिए 1906 में भी दादा भाई नौरोजी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सेशन का ईयर जो है 1887 यानी तीसरा कांग्रेस अधिवेशन ये हुआ था मद्रास में, एंड तब इसके अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखिएगा। एंड बदरुद्दीन तैयब जी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं यह कांग्रेस पार्टी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बदरुद्दीन तैयब जी। पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, तो आपका उत्तर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। अगला सेशन है 1888 का, जो कि हुआ था इलाहाबाद में, एंड वर्तमान में आपको पता ही होगा इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो 1888 में जो इलाहाबाद का सेशन हुआ था कांग्रेस का, उस समय प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल। याद रखिएगा। एंड इस सेशन में से आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या याद रखना है, जॉर्ज यूल जो है यह पहले ब्रिटिश थे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। तो यहाँ पे आपको काफ़ी 3-4 प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला सेशन ये बहुत महत्वपूर्ण है ही बहुत ज़्यादा। आगे आपसे पूछ लिया जाएगा फर्स्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस का, फिर पूछ लिया जाएगा फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, यहाँ पे देखो फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट का भी नाम लिखा है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। आगे सेशन जो हुआ था 1896 का, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। एंड ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि जो 1896 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, एक तो वो कलकत्ता में हुआ था। एंड इसमें क्या हुआ था कि जो वंदे मातरम है, जो आगे जाकर हमारा राष्ट्रीय गीत बना, वो पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम को किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, तो एक तो उत्तर हो जाएगा कलकत्ता जगह का नाम। एंड कब हुआ था, मतलब पूछ लिया जाएगा कि वंदे मातरम जो है पहली बार कब गाया गया था कांग्रेस अधिवेशन में, तो कब गाया गया था 1896 में। याद रखिएगा वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। एंड आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि जब कांग्रेस का सेशन हुआ था तब वंदे मातरम जब गाया गया था पहली बार, तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका उत्तर होगा रहमतुल्लाह मोहम्मद सैनी। तो जो 1896 का सेशन है कांग्रेस का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा क्यों, क्योंकि वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। अगला सेशन है 1905 का, ये हुआ था वाराणसी में। एंड तब इसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक पिता भी माना जाता है, यानी गुरु भी माना जाता है। याद रखिएगा। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। एंड 1905 का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय जो है बंगाल का पार्टीशन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का पार्टीशन किया गया था। एंड सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा भी इसी समय की गई थी 1906 में। याद रखना है आपको। अगला सेशन है 1906 का, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड ये हुआ था कहाँ पर, कलकत्ता में हुआ था। एंड तब इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, जिसकी हमने पहले भी देखा कि दादा भाई नौरोजी 3 बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो 1906 में भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि पहली बार जो है यहाँ पर स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था। याद रखिएगा कांग्रेस के सेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कब, जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1906 में। कहाँ पर हो रहा था, कलकत्ता में। तब उसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। अगला सेशन है कांग्रेस का 1907 का, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड ये आपको जरूर याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो 1907 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था सूरत में। याद रखिएगा। एंड इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। एंड ये कांग्रेस अधिवेशन जो है, यानी जो कांग्रेस का सेशन एक इम्पोर्टेंट क्यों इतना, क्योंकि इस समय जो है कांग्रेस जो है 2 संघ में बदल गया था, यानी 2 ग्रुप में बदल गया था। एक थे मॉडरेट्स और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट। याद रखिएगा नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। तब इसका सेशन कहाँ पर हो रहा था, सूरत में। याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे है 1911 का सेशन, जो कि हुआ था कलकत्ता में। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार जन गण मन को गाया गया था।
जिस तरह से आपने देखा 1896 में जो कलकत्ता का सेशन हुआ था, वहाँ पर वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, जो कि आगे जाकर हमारा राष्ट्रीय गीत बना। उसी तरह से जो 1911 का कलकत्ता सेशन हुआ, वहाँ पर जन गण मन को पहली बार गाया गया, जो कि हमारे आगे जाकर भारत का राष्ट्रीय गान बना। याद रखिएगा, आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जब जन गण मन को पहली बार गाया गया था कांग्रेस के सेशन में, तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है बिशन नारायण धर। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। आगे देखते हैं, अगला सेशन है 1916 का। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये हुआ था लखनऊ में, इसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तब इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के अंबिका चरण मजूमदार, याद रखिएगा नाम। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी 1907 में विभाजित हो गई थी दो पार्टियों में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में, तो यहाँ पर ये दोनों जो है एक हो गई, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले विभाजन हुआ था 1907 में, और दोबारा से ये दोनों मिल कब गए? 1916 में मिल गए। तब यहाँ पे कांग्रेस का जो अधिवेशन है कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। एंड अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 1916 में आपको पता ही होगा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी एनी बेसेंट, और किसके द्वारा? चलो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एक तो एनी बेसेंट थी, और दूसरे व्यक्ति का नाम बताइए, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। 1917 का कांग्रेस सेशन देख लेते हैं, ये हुआ था कैलकाटा में। एंड यहाँ पर एनी बेसेंट जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। एंड ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि एनी बेसेंट जो है यह कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। एंड एक कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, याद रखिएगा, पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की एनी बेसेंट। एंड यह किस देश से थी? आयरलैंड से थी, पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं सरोजनी नायडू को लेकर। तो देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो उत्तर होगा एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जब लग जाए, तो आपका उत्तर होना चाहिए सरोजनी नायडू। आगे हम देखेंगे सरोजनी नायडू के बारे में भी। अगला सेशन है कांग्रेस का 1920 का, जो कि स्पेशल सेशन यहाँ पे किया गया था। यानी 1920 में जो है 2 सेशन हुए, एक स्पेशल सेशन किया गया था, यानी 6 महीने पे ही कर दिया गया था इसे। ये हुआ था कैलकाटा में। तब इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। एंड यहीं पे महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन की मांग की थी, याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन की मांग की थी। तो जो एक साल में 2 बार सेशन हुआ था 1920 वाला, तो 1920 वाला में जो स्पेशल सेशन हुआ था पहली बार, जब इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, तब महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन की मांग की थी, लेकिन यहाँ पे इनकी मांग पूरी नहीं की गई थी। लेकिन जब दोबारा से 1920 का जो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि साल में एक बार कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो यहाँ पर 2 बार हुआ था। एक स्पेशल सेशन किया गया था बीच में 6 महीने पर ही, लेकिन जो साल में एक बार होता था वो फिर से हुआ 1920 में। कहाँ पर? नागपुर में। तो यहाँ पर जो नॉन कॉपरेशन की जो मांग थी महात्मा गांधी की, उसे पूरी की गई थी। एंड 1920 का जो हुआ था साल का, जो जैसे कि एक बार होता था साल में, तब इसके अध्यक्ष थे सी विजया राघवचारी, याद रखेगा, सी विजया राघवचारी जो है तब अध्यक्ष थे। एंड इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया था। याद रखिएगा, आपसे ये भी प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस पार्टी को कब छोड़ा था? तो 1920 में छोड़ा था। तब इसका अधिवेशन हुआ था नागपुर में। याद रखना है, अध्यक्ष कौन थे? सी विजया राघवाचारी, याद रखिएगा। एंड 1920 में 2 सेशन हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। पहला कहाँ पर होता है? यहाँ पर देख सकते हो आप, पहला हुआ था कैलकाटा में, दूसरा हुआ था नागपुर में। सेशन का जो 1924 का सेशन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड एक कांग्रेस का 40वां सेशन था, यानी 40वां अधिवेशन था। एंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो, कांग्रेस की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, याद रखना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर ये चाहिए होगा। एंड ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। एंड बेलगांव कहाँ पर है? यह कर्नाटक राज्य में है, ये भी आपको याद रखना है। एंड ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एकमात्र ऐसा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा। अगला है सेशन 1925 का, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हुआ था कानपुर में। एंड ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सरोजनी नायडू यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, जो कि पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू, जो कि आगे जाकर भारत की पहली महिला गवर्नर भी बनी थी, आपको पता होगा। चलो आगे देखते हैं। अगला सेशन है 1928 का, ये महत्वपूर्ण है, ये हुआ था कैलकाटा में। एंड इसके अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने।
तब फॉर्मेशन किया गया था ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का। मोतीलाल नेहरू के बारे में आप सभी को पता होगा, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके पिता हैं मोतीलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं। अगला सेशन है 1929 का, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। 1929 का कांग्रेस सेशन हुआ था लाहौर पाकिस्तान में। तब तो पता है आपको, पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही थे, बाद में इनका विभाजन हो गया था। लाहौर जो है रावी नदी के किनारे है, तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तब इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, जो आगे जाकर हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। एंड यहीं पे जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था, तो कांग्रेस अधिवेशन था ये वर्ष 1929। एंड कहाँ पर हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। एंड इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इससे रिलेटेड प्रश्न बनता है, आप याद रखिएगा। अगला सेशन 1931 का, जो कि हुआ था कराची में। एंड इसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने, याद रखिएगा। एंड वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप सभी को पता ही होगा, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे एंड साथ में गृह मंत्री भी बने थे, तो याद रखिएगा। एंड यहीं पे जो है फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी, आप सभी को पता होना चाहिए। एंड गांधी जी को नॉमिनेट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए सेकेंड राउंड टेबल में, जो कि कहाँ पर हो रहा था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ये हो रहा था लंदन में, याद रखिएगा। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे 1930, 31, 32 में, लेकिन एकमात्र सेशन जो 1931 का था, जो दूसरा जो था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। एंड कब हुआ था? 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। एंड ये भी पूछा जाता है कि तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? तो वो थे बी आर अम्बेडकर, उनका नाम जरूर याद रखिएगा, जिन्होंने तीनों राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। अगला सेशन 1937 का, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखो पहली बार जो है कांग्रेस का सेशन जो हुआ था किसी गांव में हुआ था, और वो गांव कौन सा है? तो वो महाराष्ट्र का फैजपुर गांव है। पहले तो शहरों में किया जा रहा था कांग्रेस का अधिवेशन, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस का अधिवेशन जो है किसी गांव में किया गया, महाराष्ट्र के फैजपुर में। 1937 का ये सेशन है एंड इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अब आगे देखते हैं, आगे 2-3 और महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखो 1938 का 1938 का जो सेशन है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1938, 1939 जो है एंड ये 1946, ये सभी महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है आपको जरूर। 1938 का हुआ था हरिपुरा में, अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा। एंड तभी जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी सेट किया गया था अंडर किसके? जवाहरलाल नेहरू के, भी आपको याद रखना है। आपसे प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है उसकी अध्यक्षता कब की थी? तो 1938 में की थी। एंड कहाँ पर हुआ था? ये हरिपुरा में हुआ था। 1939 का भी महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि इसका अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में, तब भी इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, द्वारा इलेक्ट हुए थे, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया था, याद रखिएगा। एंड रिजाइन करने के बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया था सुभाष चंद्र बोस को, बोस की जगह पे, याद रखिएगा। पहले जो है 1938 में तो बने ही सुभाष चंद्र बोस, लेकिन दोबारा से री इलेक्ट हो गए थे, तो इन्होंने पद को ज्वाइन किया, लेकिन बाद में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। रिजाइन करने के बाद राजेंद्र प्रसाद बने सुभाष चंद्र बोस के जगह पे, याद रखिएगा। और आपको पता है वो एक पिताभी सीतारामैया थे, जो कि जिन्हें सपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी, वो सुभाष चंद्र बोस के ऑपोजिशन में थे, तो उन्हीं को हराकर जो है सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। बाद में ये महात्मा गांधी की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करने के लिए ही रिजाइन कर देते हैं अपने पद से, एंड बाद में राजेंद्र प्रसाद को इनकी जगह पर अपॉइंट किया जाता है। 1946 का सेशन भी महत्वपूर्ण है, जो कि हुआ था मेरठ में, याद रखिएगा। तब इसके प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी, याद रखना। एंड ये लास्ट सेशन था इंडिपेंडेंस से पहले, जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, उससे पहले लास्ट सेशन था ये, याद रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी में। एंड आपसे ये भी पूछा जाता है कि आज़ादी के समय, यानी जब आज़ादी मिल रही थी भारत को 1947 में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो है जब भारत को आज़ादी मिल रही थी उस समय भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो जरूर याद रखिएगा जेबी कृपलानी का नाम। लास्ट सेशन हुआ था बिफोर इंडिपेंडेंस, तब भी अध्यक्ष थे। एंड जब कांग्रेस जो हमारा देश आज़ाद हुआ था भारत, तब भी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कृपलानी ही थे। एंड जेबी कृपलानी जो है
ये किनके पति आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। सुचेता कृपलानी के पति हैं। आप सुचेता कृपलानी के बारे में जानते होंगे, बताइए उनके बारे में खास बात क्या है। चलो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। आगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हु वर द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ए ह्यूम जो है कांग्रेस की स्थापना की थी इन्होंने, याद रखिएगा, इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से की थी ना इन्होंने, लेकिन बाद में इंडियन नेशनल यूनियन का नाम क्या कर दिया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तब इनके साथ में थे दीन साव वाचा एंड दादा भाई नौरोजी भी, और ए ह्यूम तो थे जिनका नाम है पूरा अलान ऑक्टावियन, याद रखिएगा ह्यूम। तो यहाँ पर तीनों जो है इसमें पार्टिसिपेट मतलब एक साथ होकर इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसाइडेड द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1909। निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आपको पता होगा आगे जाकर मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना भी की थी, पता होगा आपको। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्रश्न में पूछा जा रहा है, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पासेस द रिजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये प्रश्न मैंने आपको पहले ही बताया इसके बारे में। तो बताओ कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऐसा सेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास किया गया था। आपके ऑप्शन है कराची, लाहौर, कलकत्ता, बॉम्बे सेशन। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल उस पर जाना है, टेलीग्राम ऐप पे। वहाँ पर आपको सर्च करना है इंडोलॉगस नाम से, याद रखिएगा, वो हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध करा दी जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।